अस्सलाम वेलकम टू माय ज़ाहरा किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलेंगे ज़ाहरा किचन में आज बनने के लिए जा रहा है बहुत ही स्पेशल माह रमज़ान की ख़ास डिश। वो है मेरे पास कोफ्ते और मटर का सालन। अब ये है मेरे पास कीमा आधा किलो। इसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन, प्याज और इसमें और डाला है मैंने नमक, लाल मिर्च, सूखी धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और इन सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर पीस लिया है। एक बार इसे चॉपर से निकाल लें। निकालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी आपने ये देखिए ये है मेरे पास 3 से 4 चम्मच बेसन, जिसे मैंने हल्का सा भून लिया है। भूनने के बाद अब इसे करेंगे इसके अंदर मिक्स। चलो जी, ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले कोफ्ते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं इसके कोफ्ते बनाना। चलिए जी, ये देखें इस तरह उठाएंगे थोड़ा सा कीमा। अब उसे दबाकर बहुत ही आराम से इस तरह बनाएंगे अपने कोफ्ते, ताकि हमारे कोफ्तों के अंदर से जो हवा है वो निकल जाए और कोफ्ते हमारे ना टूटे। ये देखिए इस तरह मैं अपने सारे कोफ्ते मुकम्मल करूँगी। ये देखें कोफ्ते मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी के लिए चीज़ों का सामान। ये देखिए अब ये मेरे पास ग्रेवी का सामान। इसमें बहुत एहतियात से चीज़ें आपने शामिल करेंगे, क्योंकि इनमें से आधी चीज़ें मैं अपने कोफ्तों में शामिल कर चुकी थी। ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर जो मैंने आधी यूज़ किया अपने कोफ्तों के अंदर। ये है हल्दी जो हमने आधा यूज़ किया अपने कोफ्तों के अंदर। ये है नमक हस्बे जायका, इसमें से कुछ नमक हमने कोफ्तों में डाला। ये है मेरे पास सूखी धनिया, जिसमें से आधी सूखी धनिया मैंने कोफ्तों में डाली। ये है मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई, ये मैंने आधी अपनी कोफ्तों के अंदर डाली। ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1/4, इसमें से आधा मैंने कोफ्तों के अंदर डाला। और इसके अंदर एक और चीज़ जो मैंने कोफ्तों में शामिल की थी वो था मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, जिसे मैंने हल्का सा भूना। भूनने के बाद उसे कूट कर उसे भी मैंने कोफ्तों के अंदर शामिल कर लिया था। चले आइए आप शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने डाला है अपनी हांडी के अंदर 2 चम्मच घी। अब इसमें डालूंगी एक प्याज, इसे कूट के डालना है, ग्राइंड नहीं करना, इसे कूटेंगे। कूटने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद अपना प्याज। जैसे प्याज हमारा ब्राउन होगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दूसरी चीज़ें। अंत तक मेरे साथ रहेगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए, गलती की कोई गुंजाइश आपके खाने में ना रहे। ये देखें ये प्याज मेरा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपनी एक अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद लौंग। अब इन्हें हल्का सा कराएंगे और इसके बाद अब इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन 2 चम्मच, इसे भी कूट लेना है। कूटने के बाद फिर इसमें यूज़ करना है। अब जैसे ही हल्का सा पकना शुरू होगा अब मैं डालूँगी इसमें अपना टमाटर एक अदद, इसे भी मैंने कूट लिया। इसके छिलके उतारे, उतारने के बाद इसे कूट लें। किसी चीज़ को ग्राइंड नहीं करना, सारी चीज़ें कूट के हम यूज़ करेंगे। हमारे कोफ्ते बहुत ही लजीज और मज़ेदार से बनने वाले हैं। आज के कोफ्ते कर देंगे पिछले तमाम कोफ्तों की छुट्टी। ये देखिए टमाटर हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने मसाले। चलिए जी, ये देखें जैसे प्याज हमारा पकने लगा, हमने इसमें डाला अदरक, लहसुन, बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और इसमें मैंने डाला एक टमाटर कूट कर। अब जैसे ही टमाटर हमारा पकने लगा उसमें मैंने डाला 1 कप पानी। अब जैसे ही पानी हमारा खुश्क होगा, घी निकलेगा, फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। ये देखें जी पानी मेरा खुश्क हो चुका है, घी मेरा निकल आया, मसाले की खुशबू हमारी किचन में फैल चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी अपनी एक प्याली दही। दही को अच्छी तरह फेंट लें, उसके बाद इसमें शामिल करें। स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को शामिल करें ताकि हमारे खाने में वो लज्जत आ सके जो हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके तलाश करते हैं। अपने हाथ से बने घर में खाना और रेस्टोरेंट वाला जायका अपने घर में ही बना लें। ये देखें अब जैसे ही दही भुन जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी चीज़ें। दही हमारी भुन चुकी है। जैसे ही किनारों से घी निकलना शुरू होगा वो हमारा साइन है कि दही हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अपने कोफ्ते, बारी बारी करके तमाम कोफ्ते मैं इसके अंदर अपने शामिल कर दूँगी। ये देखेंगे सारे कोफ्ते इसके अंदर हम डाल देंगे।
तमाम कोफ्ते मैं अपने इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। कोफ्ते शामिल करने के बाद हमने चम्मच नहीं हिलाना, चम्मच हिलाएंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। यही हमारी गलती होती है कि हम चम्मच फ़ौरन हिला देते हैं, जिससे हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। अब इसे देंगे थोड़ी देर का गैप, ताकि ये पक कर खुद ही ऊपर आ जाएंगे। जब ये सेट होंगे फिर हम इनके अंदर अपना चम्मच हिलाकर इसे पलट लेंगे। ये देखें कोफ्ते मेरे तकरीबन सेट हो चुके हैं। अभी भी मैं इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाऊंगी, बल्कि अपनी हांडी को पकड़ के इस तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसे वापस ऊपर करेंगे, ताकि ये कोफ्ते खुद ही ऊपर नीचे हो जाए। घी मेरा निकल आया, कोफ्ते मेरे सेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास आधी प्याली मटर, जिसे मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर लूँगी। शामिल करने के बाद इसे करेंगे मिक्स। करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना आधा गिलास पानी। इसमें ऐड करूँगी आधा गिलास पानी। पानी किस लिए ऐड करेंगे? इसका शोरबा बनाने के लिए। आपको जितना शोरबा ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए कर दूँगी कवर, ताकि ये अच्छी तरह शोरबा हमारा तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते और मटर का सालन मेरा तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी। अगर आप चाहें तो सब धनिया और पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।